मेरे दो भाइयों और मां ने 30 साल पहले पापा की हत्या कर शव को घर के आंगन में दफना दिया था। चलिए आज मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के थाना मुरसान पर शिकायत लेकर पहुंचे पंजाबी सिंह नाम के शख्स ने जब यह दावा किया। पंजाबी सिंह के इस दावे को पहले तो किसी ने सच नहीं माना, लेकिन जब जिलाधिकारी हाथरस को लेटर लिखकर शिकायत करने के बाद घर के आंगन में खुदाई शुरू की तो नरकंकाल मिलने से सबके होश उड़ गए। आपको बता दें कि यह पूरा मामला हाथरस जिले के कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव गिलौंदपुर निवासी पंजाबी सिंह ने बीते दिनों जिलाधिकारी हाथरस के पास पहुंचा और एक शिकायती पत्र देकर अपनी मां और अपने दो भाइयों पर 30 साल पहले पिता की हत्या कर शव को घर के आंगन में दफनाने का आरोप लगाया था। पंजाबी सिंह की शिकायत पर जिलाधिकारी हाथरस घर के आंगन में खुदाई कराने का आदेश दिया। इस पर 26 सितंबर को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में घर के आंगन में खुदाई शुरू कराई। करीब 8 से 9 फीट खुदाई के बाद जमीन से करीब 30 साल पुराना एक नरकंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने नरकंकाल के अवशेषों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। अब पुलिस नरकंकाल की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट करा रही है। शिकायतकर्ता पंजाबी सिंह का कहना है कि 30 साल पहले जब वह 7 से 8 साल का था, उसकी मां निर्मला देवी के पास गांव के ही एक व्यक्ति का आना जाना था। इस पर उसके पिता बुद्ध सिंह को ऐतराज था। इसको लेकर घर में कलह होता रहता था। पंजाबी सिंह ने बताया कि घटना के दिन उसे पड़ोसी के घर सोने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन नींद नहीं आने की वजह से वह वापस आया तो देखा कि मां उर्मिला, दो भाई मुकेश, प्रदीप ने गांव के राजवीर सिंह के साथ मिलकर उसके पिता बुद्ध सिंह की हत्या कर दी है और लाश को गड्ढा खोदकर घर के आंगन में दफना रहे थे। जैसे इन चारों लोगों ने मुझे देखा तो उस समय मुझे डरा कर चुप करा दिया, लेकिन घटना के 30 साल बाद घर के आंगन में कराई गई खुदाई के दौरान मिले नरकंकाल को देखकर सब हैरान हैं। पंजाबी सिंह जी, क्या मामला है जो आपके द्वारा शिकायत की गई थी और खुदाई में एक नरकंकाल मिला है? पूरे मामले की जानकारी बताएं, किसका नरकंकाल है और क्या वजह रही? नरकंकाल तो सर मेरे पिताजी का ही है। 30-32 साल पहले मेरे भाइयों ने ये इनका मर्डर करके ज़मीन में ही दफना दिया था, लेकिन मैं उस टाइम 7-8 साल का हूँगा, इसलिए मैं बात थोड़ी सी ध्यान में नहीं रही। मैं बड़ा होता गया तो भूल गया। बाद में फिर मैंने 10-15 साल बाद भाइयों से चर्चा करी। जब मैं 20-22 साल का हुआ तो मैंने घर में चर्चा करी कि पिताजी कहाँ हैं। तो इस बात को लेके मैंने भाइयों से झगड़ा भी किया बहुत बार। तो भाइयों ने झगड़ा किया तो मुझ पे भाइयों ने मेरी भाइयों से लठमार भी हुई और गोली भी चली इसमें एक बार। तो भाई बात बात पे यही कहते रहे कि साले हमने ही मारा है अपने बाप को और तू जो भी हो तुझसे कर ले, उखाड़ ले हमारा। तो मैं एक बार 10 साल पहले थाने भी आया था, लेकिन उस टाइम त्यागी थे कोई इंस्पेक्टर, उन्होंने मेरी बात को हल्के में लेके ही छोड़ दिया। वहीं घर का मैटर कुछ नहीं होना है। तो इस बात को लेके सर मैंने फिर जब अब आके मैंने 2-3 महीना 2 महीना पहले 2.5 महीना पहले मैंने कप्तान साहब को दी कि मुझे डाउट है सर। मैंने कुछ एविडेंस इकट्ठे किए। जब मैं 22 साल का हुआ तब एविडेंस मैंने शुरू किए। इनसे थोड़ा सा प्यार में कैसे भी करके मैं थोड़ा गहराई में गया तो मैंने कप्तान साहब को दिया। कप्तान साहब को उस मैटर को डीएम साहब को दिया, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को दिया और नरकंकाल मुझे जहाँ मैंने बताया वहीं मिला।